नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के धर्म आदि के बारे में जानना। भारत के धर्म के श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने कई भारत के में जितने भी प्रचलित धर्म हैं उन सारे प्रचलित धर्मों के बहुत सारे वह वीडियो बनाया है हमने, और उन सब के बारे में वह आप लोग वह परिचित भी हुए हैं, जिसमें इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी सब वो प्रचलित हैं भारत में, जैन धर्म सब प्रचलित हैं और सबके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जान रहे हैं। अब उस धर्म के अंदर के कुछ वह पहलुओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और आज की श्रृंखला इसी के अंतर्गत है, और वह है शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म के अंदर आप अक्सर वह सुनते होंगे शिया और सुन्नी। कई लोग वह इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हाँ शिया और सुन्नी में क्या भेद है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें वह थोड़ी समस्याएं होती हैं। आइए हम लोग वह उसको दूर करने का प्रयास करते हैं कि आखिर शिया और सुन्नी क्या हैं और उनके बीच में क्या भेद है और क्या मतभेद है, क्या भेद है और क्या मतभेद है, दोनों बातों को हम लोग समझने का प्रयास करें। तो देखिए, दरअसल क्या है कि इस्लाम का उदय होता है कहाँ से, तो निश्चित है अरब क्षेत्र से, और अरब क्षेत्र से इस्लाम वह उदय होता है सऊदी अरेबिया में, और वहाँ से उसके बाद इस्लाम वो फैलता है। और इस्लाम वह फैलता कहाँ कहाँ है, तो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में, पूरे के पूरे वह अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, इसके बाद वह सेंट्रल एशिया में, उसके बाद दक्षिण एशिया में। यानी इस्लाम वो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया। तो जब वह इस्लाम बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला तो भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियों में वह अंतर आया, और जब पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतर आएगा तो निश्चित है कि उन पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव वह उनके मतों पर पड़ेगा, उनकी व्याख्याओं पर पड़ेगा, और उनकी जो व्याख्याएं हैं वो बदलने लगी, और बदलने लगी तो वह इस्लाम के अंदर मतों का विभाजन होने लगा। और इस्लाम के अंदर जो मतों का विभाजन होने लगा तो हम लोग वह देखें कि इस्लाम है, इस्लाम में सुन्नी हैं, शिया हैं, ख्वाजा हैं, तीन। और उसके बाद सुन्नी के अंदर वो आप देखिए स्कूल ऑफ लॉ है, हनफी है, हम्बली है, मलकी है, सफ़ी है। इसके बाद वह अगर शिया हैं तो इस्माइलिया हैं, जाफरी हैं, जैदिया है। उसके बाद ख्वाजा है तो वह इबादिया है, इबादिया में नुक्कर है, अजबास है, यानी। और उसके बाद शिया में भी वह जाफरी हैं, जैदिया हैं, ट्वेलर हैं, अलवी हैं, अलेवी हैं, अकबरी हैं, उसूली हैं, कई तरह के। तो इस प्रकार से वह देखिए क्या है कि बहुत विभाजन वह होने लगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में मान्यताएं अलग अलग थी, और मान्यताएं अलग अलग थी तो निश्चित है कि वह उन मान्यताओं का भी वह उसमें समावेश होगा और मत का विभाजन होने लगेगा। मत के विभाजन में हम लोग गौर करके देखिए तो देखिए सुन्नी, जो सुन्नी सेक्ट्स है, इस सुन्नी सेक्ट्स में चार वह हम लोग कहे कि लॉ चलते हैं, जो स्कूल ऑफ लॉ है। तो एक है हम्बली, और हम्बली में वह देखिए 15% जो सुन्नी है वो इसमें फॉलो करते हैं, जो सऊदी अरेबिया और कतर में है, ठीक। उसके बाद एक है सफ़ई, और ये 25% सुन्नी है। अब देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, अफगानिस्तान, यमन, वेस्ट बंगाल, वेस्ट इजिप्ट और ईस्ट अफ्रीका में। इसके बाद हनफी, अब हनफी वह क्या है, यहाँ तो 35% जो सुन्नियों के 35% मुसलमान हैं वो अब इसमें इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, यूके इसमें हैं। और मालिकी वह है वो 25% सुन्नी है, जिसमें नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका, यूएई, कुवैत, लोअर इजिप्ट। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों में मतभेद है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये मतभेद क्यों है। तो इसलिए कि दरअसल उनका आधार अलग, सुन्नी मुसलमान होने के बाद भी उनके स्कूल ऑफ लॉ वह अलग है, इसलिए मतभेद है। आपने वह सुना होगा कि कतर में और वह टर्की में मतभेद है, तो वो क्यों है, क्योंकि वह स्कूल ऑफ जो लॉ है वो अलग अलग है। तो सबके स्कूल ऑफ लॉ अलग अलग हैं, और स्कूल ऑफ लॉ अलग अलग होने के कारण वो इस प्रकार वह मतभिन्नताएं मिलती हैं। अब इसके अंदर वह आप वह गौर करके देखिए, भारत में जो हनफी हैं उसके अंदर वह दो और सेक्ट बन जाते हैं, एक बरेलवी और एक देवबंदी, और ये दोनों मूल रूप से दक्षिण एशिया में है। इसके बाद सुन्नी के अंदर ही वह सूफी ऑर्डर्स आते हैं, और सूफी ऑर्डर्स में वह देखिए क्या है, तो बेताक्सी है, चिश्तिया है, असरफी है, इदरसिया है, मालविया है, नक्शबंदी है, नुसीरिया है, कदरिया है और शुहरावर्दी हैं। यानी इस प्रकार सूफियों में भी
अब इसका मतलब है आप देखिए कि केवल सुन्नी के अंदर जो है वह कितने उप संप्रदाय जो है वह हमें मौजूद दिखाई जो है वह दे रहे हैं। इसी प्रकार जो है वह सिया के अंदर भी जो है वह इसी प्रकार जो है वह है। और सिया में सबसे ज़्यादा जो सिया मिलते हैं वो ट्वेलर्स मिलते हैं, जो ईरान में भी, इराक, बहरीन, लेबनान, अजरबैजान, पाकिस्तान, इंडिया में मिलते हैं। अब इसमें भी जो है वह फिर से बहुत सारे सेक्ट्स जो है वह बन जाते हैं। इसके अंदर भी जो सब सेक्ट्स जो है वह हम लोग कहें वो सियाज में भी जो है वह बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सुन्नी और सियाज वो अलग अलग जो है वह उनकी मान्यताएं हैं, और मान्यताओं में जो है वह सब अलग अलग क्षेत्र में बंट जाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ हैं। तो सुन्नी जो है कि हनफी जो है वो देखिए कि ये मूल रूप से यहाँ पर जो है वह हनफी जो है वह देखने को मिलता है। इसलिए भारत में कहा जाता है कि भारत के जो मुसलमान हैं, जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो हनफी स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वह देखिए हम्बली, तो देखिए ये हम्बली यहाँ है। मालिकी, तो मालिकी जो है वह यहाँ पर है। इसके बाद सफ़ई, तो सफ़ई जो है वह यहाँ पर है। इसी प्रकार सिया का जो है वह अलग अलग जो है वह है, अलग अलग ऑर्डर जो है वह ये सिया के जो है वह ये अलग अलग ऑर्डर है। यानी विश्व के जो है वह मानचित्र पर भी हम लोग देखें तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है वह अलग अलग विचार फैले हुए हैं। अब हम लोग जो है वह आकर देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिया और सुन्नी में वास्तव में मूल भेद क्या है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। तो सुन्नी जो है, जो मुसलमान हैं, वो कुरान तथा पैगंबर मोहम्मद साहब में विश्वास करते हैं, और सिया जो है भी कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब में विश्वास करते हैं। यानी दोनों में यह बिल्कुल समानता है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब तक जो है वह दोनों में साम्यता देखने को मिलती है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अब यहाँ वैचारिक भिन्नता आरंभ हो जाती है। और क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो है अबू बकर को वारिस शहवा के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो है वह हजरत अली को वारिस के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी सियाओं ने क्या किया कि हजरत अली को, जो कुछ अलग अलग जो है वह वर्ग थे, तो एक वर्ग ने अबू बकर को किया और एक वर्ग ने जो है वह हजरत अली को किया। जिस वर्ग ने अबू बकर को किया वही बाद में सुन्नी कहलाए, और जिसने हजरत अली को किया वही बाद में सिया कहलाए। ऐसा नहीं है कि सिया और सुन्नी पहले से थे, बल्कि जिस ग्रुप ने अबू बकर का साथ दिया वो बाद में सुन्नी कहलाए, और जिस ग्रुप ने हजरत अली का साथ दिया वो बाद में सिया कहलाए। अब ये अबू बकर कौन थे? तो ये मोहम्मद साहब के ससुर थे, और साथ साथ उनके फ्रेंड भी थे। उनके ससुर भी और फ्रेंड भी माने जाते हैं। और हजरत अली कौन थे? तो मोहम्मद साहब के जो चचेरे भाई थे और साथ साथ दामाद भी थे। डुअल रिलेशन यहाँ भी है, डुअल रिलेशन यहाँ भी है। अब जो है वह इसके बाद जो है वह देखिए क्या है, मोहम्मद साहब के बाद दरअसल 4 खलीफाओं की परंपरा जो है वह मानी जाती है। और ये 4 खलीफा कौन कौन है? तो अबू बकर, जिनका जिक्र आ गया, दूसरे खलीफा कौन है? उमर, तीसरे खलीफा उस्मान, और चौथे खलीफा कौन है? हजरत अली। अब ये हजरत अली कौन है? तो यही हजरत अली। यानी इस हजरत अली को यहाँ चौथे खलीफा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन जो ये वर्ग था, इस वर्ग ने दरअसल खलीफा को मान्यता ही नहीं दी, यानी खलीफा की परंपरा को स्वीकार ही नहीं किया। और जो सिया थे उन्होंने कहा कि खलीफा नहीं है, वो इमाम है, और प्रथम इमाम कौन है? तो हजरत अली है। इसका मतलब है कि सिया वर्ग ने अबू बकर, उमर और उस्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब यहां से देखिए क्या था कि यहां समानताएं थी और यहां से भेद था, और भेद के बाद जो है वह यहां से मतभेद प्रारंभ होता है। यहां पर भेद और यहां से मतभेद प्रारंभ हो रहा है कि इन्होंने जो है वह इनको स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया, और इन्होंने क्या किया कि हजरत अली को चौथे नंबर पर ला दिया। तो दोनों में अब मतभेद प्रारंभ हो गया। अब इस मतभेद को जो है वह आगे रूप में जो है वह देखें तो दरअसल सुन्नी जो है वह क्या है कि इस्लाम की एक पारंपरिक शाखा है। इस्लाम की जो पारंपरिक कन्वेंशनल जो है वह जो ब्रांच है वह सुन्नी है, और इसे जो है वह दरअसल अली की सेना के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी ये सिया को माना ही नहीं जाता है कि वह इस्लाम के अंदर जो है वह एक संप्रदाय के रूप में, बल्कि ये कहा जाता है कि ये तो हजरत अली की सेना है। तो अब यहां से ये सुन्नियों का आरोप है। तो अब जो है वह देखिए क्या है, मतभेद जो है वह बढ़ता चला गया। अब मतभेद जो है वह और कैसे बढ़ जाता है, तो देखिए क्या है कि ये हदीस को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। तो हदीस की जो परंपरा है वो पूर्णतः स्वीकार है। अब हदीस जो है वह क्या है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो प्रीचिंग्स है, उस प्रीचिंग्स का जो संकलन है वही हदीस है। तो ये जो है वह प्रीचिंग्स को स्वीकार कर लिया पूर्णतः। अब ये कहते क्या है सिया कि नहीं, जो हदीस हमारे सामने मौजूद है वो डिस्टॉर्टेड है,
यानी विकृत रूप है, वह बिगड़ा हुआ रूप है। इसलिए जो है वह हदीस को जो है वह मूल रूप में मानते हैं कि वह मूल रूप उसका विद्यमान है ही नहीं, और जो आज हदीस है हमारे सामने वह डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। और डिस्टॉर्ट किसने कर दिया? सुन्नियों ने जो है वह डिस्टॉर्ट कर दिया। अब जो है वह देखिए मतभेद जो है वह क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब मतभेद इतना बड़ा हो गया कि ऐसी स्थिति में जो है हम लोग जो है वह क्या देखते हैं कि सीरिया, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगह पर जो है वह क्या है, इन दोनों समुदायों के मध्य खूनी संघर्ष तक होते हैं। एक सुन्नी शिया को देखना नहीं चाहता और शिया सुन्नी को देखना नहीं चाहते हैं। और जो है वह आप सोचिए, ये आश्चर्य लगता है कि सुन्नी जो है वह शिया के मस्जिद में जाकर बम फोड़ देते हैं और शिया जो है वह सुन्नी के मस्जिद में जाकर बम फोड़ देते हैं, और जो है वह दोनों का खूनी संघर्ष जो है वह प्रारंभ हो जाता है। यानी वैचारिक भिन्नता जो प्रारंभ हुई थी वह इतना संघर्ष में तब्दील हो गया कि अब वह जो हिंसक हो गया। लेकिन दरअसल अगर कहा जाए कि भारत की बात, तो भारत में जो है वह क्या है, तो दोनों के बीच में वैचारिक भिन्नता है। भारत में हम हिंसक संघर्ष नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि भारत सदैव ही सहिष्णु राष्ट्र के रूप में जो है वह रहा है। यहाँ की मृदा ही, यहाँ की मिट्टी भी जो है वह सहिष्णु रही है। इसलिए इस धरती पर हर तत्व ही वो सहिष्णु होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें स्वीकार्यता की क्षमता है, दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता है, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर सेक्ट को स्वीकार करने की क्षमता है। इसलिए यहाँ पर जो है वह शिया सुन्नी को स्वीकार करते हैं, सुन्नी शिया को स्वीकार करते हैं। वैचारिक रूप से केवल भिन्न है, यहाँ पर संघर्ष जो है वह नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि भारत में भी शिया और सुन्नी के मध्य जो है वह वैवाहिक संबंध जो है वह नहीं होते हैं, या फिर जो है वह उनकी न्यायिक विधियां जो है वह अलग होती हैं। उनके अजान पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनके नमाज पढ़ने का तरीका जो है वह अलग होता है। यानी ये तमाम रीति रिवाजों में भी भिन्नताएं जो है वह आ गई हैं। भारत में मूलतः शिया जो है वह संप्रदाय वो दो क्षेत्रों में जो है वह रहते हैं। एक जो है वह लखनऊ और दूसरा हैदराबाद। इन दो क्षेत्रों में जो है वह शिया जो है संप्रदाय जो है वह अधिक रहते हैं, अधिक संख्या में। रेस्ट पूरे भारत में दरअसल सुन्नी जो है वह मुसलमान जो है वह अधिक रहते हैं। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।